तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर में चुनाव का आजम खान ने किया बहिष्कार, अधिकारियों पर लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। कहा जब तक अधिकारियों को चेंज नहीं करेगी योगी सरकार तब तक रामपुर चुनाव में नहीं लेंगे हिस्सा। आजम खान ने रामपुर चुनाव का किया बहिष्कार। गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए सबसे आगे आए डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल को धमकी देते हुए गाजा में जंग खत्म करने का दिया आदेश। कहा वरना इजराइल हो जाएगा बर्बाद। केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची बीजेपी, कस्टडी में रहते आदेश जारी करने से रोक लगाने की कोर्ट से कर दी मांग। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मोदी, अमित शाह सहित कई बड़े नामों को किया शामिल। 6 घंटे के मेडिकल जांच के बाद मुख्तार अंसारी हुए फिट, जेल में किया गया शिफ्ट। परिवार वालों ने कल ही लगाया था मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने का आरोप। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर से सेना वापस बुलाएगी मोदी सरकार, अमित शाह ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर लोकसभा सीट पर आजम खान ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। आजम खान का कहना है कि रामपुर में पिछले उपचुनाव में जनता का बड़ा उत्पीड़न किया गया और उत्पीड़न करने वाले अधिकारी अभी भी रामपुर में तैनात हैं। उनसे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान ने सीतापुर जेल से ही ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि रामपुर में हम पिछले 40 से 50 वर्षों से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब वोट डालने हमारे लोग जाते हैं तो उन पर पुलिस वाले लाठी डंडे बरसाते हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आजम खान ने कहा है कि जो लोग यहाँ पर पुलिस वाले लगे हुए हैं वो सारे के सारे योगी सरकार से मिले हुए हैं और वो हमारे लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं। इसलिए रामपुर लोकसभा सीट पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। इसलिए हम रामपुर लोकसभा सीट पर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव आयोग से आजम खान ने मांग की है कि चुनाव आयोग इन सभी अधिकारियों का तबादला करे और नए अधिकारियों को रामपुर में भेजे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं कि सरकार क्या कार्रवाई रामपुर लोकसभा सीट पर करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल को दे दी चेतावनी। कहा आपको खत्म करना होगा युद्ध। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 6 महीने से जंग चल रही है और इस जंग के खत्म होने के जल्दी आसार हैं। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भी गाजा पट्टी में युद्ध विराम चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल को जंग को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इजराइल को इस जंग से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची बीजेपी, सरकारी आदेशों पर रोक लगाने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी की हिरासत में बंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के खिलाफ बीजेपी अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी ने याचिका दायर करके ईडी की कस्टडी में रहते हुए केजरीवाल के आदेश जारी करने पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी वालों ने हाई कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की हिरासत में है, इसलिए ईडी की हिरासत में रहते हुए केजरीवाल के सभी सरकारी आदेशों पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी की हिरासत में रहते हुए केजरीवाल लगातार दिल्ली सरकार चला रहे हैं और वो वहीं से ऑर्डर दे रहे हैं और इन्हीं ऑर्डरों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट बीजेपी पहुंची है। अब देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल के आदेशों पर रोक लगाता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नाम शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भजनलाल शर्मा, हेमंत बिस्व
शर्मा, विष्णु देव साय समेत कई लोगों को शामिल किया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए सुरेश पचौरी को भी बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम शामिल नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने बिहार के लिए भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें भी योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी को शामिल किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने इसी तरीके से इन्हीं लोगों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेडिकल जांच में मुख्तार अंसारी हुए फिट, जेल में किया गया शिफ्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्तार अंसारी को मेडिकल जांच में फिट करार दिया गया है। वहीं अब उन्हें मेडिकल कॉलेज से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कल ही जेल में बंद मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके करीब 10 टेस्ट किए गए। जांच के बाद रिपोर्ट आई है जिसमें उन्हें फिट करार दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की जब तबीयत खराब हुई थी तो परिवार वालों ने खाने में जहर देकर मुख्तार अंसारी को जेल में मारने का आरोप जेल प्रशासन पर लगाया था, जिसके बाद जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे और जेल प्रशासन ने अनन फनन में इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया था और परिवार वालों को भी बुलाया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुख्तार अंसारी अब ठीक हो गए और उनको जेल भेज दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने सेना वापस बुलाने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से अब अपनी सेना को वापस बुलाएगी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार AFSPA कानून हटाने के बारे में प्लानिंग कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। JK मीडिया ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया है कि जम्मू कश्मीर से सेना को वापस बुला लिया जाएगा और यहां के लॉ एंड ऑर्डर को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से अपने सैनिकों को वापस बुलाने और कानूनी व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज के समय में वे सेंट्रल फोर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार अब जम्मू कश्मीर से अपनी सेना हटाने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में मस्जिद की दीवार पर लिखा जय श्री राम, इलाके में तनाव, पुलिस बोली 24 घंटे में करेंगे आरोपी को गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि एक अज्ञात व्यक्ति ने महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बड़ी मस्जिद की दीवार पर धार्मिक नारा लिख दिया। इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने सोमवार को इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया। ये नारा देर शाम मजल गांव में मरकजी मस्जिद की दीवार पर लिखा गया, जिसके बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। वे मस्जिद और स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए और कार्रवाई की मांग की। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने जो है इन मुसलमानों को आश्वासन दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मस्जिद पर जय श्री राम लिखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजेंगे। अब देखते हैं कि पुलिस कार्रवाई करती है या फिर नहीं, इसको पकड़ पाती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। कंगना रनावत पर विवादित पोस्ट को लेकर की शिकायत। दोस्तों आपको बता दें कि 24 मार्च की शाम को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं 111 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत को बीजेपी ने मैदान में उतारा। इसके बाद कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना को लेकर विवादित टिप्पणी की गई। इसको लेकर आज बीजेपी का प्रतिनिधित्व मंडल चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा। बीजेपी प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल महाराष्ट्र बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि आज चुनाव आयोग को बीजेपी का डेलीगेशन मिला। हम 4 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। हर प्रदेश में चुनाव अधिकारी अपनी अलग अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में विवादित टिप्पणी को लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ, कर्नाटक में भी कोई एक्शन नहीं हुआ, केरल में भी कोई एक्शन नहीं हुआ। आज हम चुनाव आयोग के सामने ये बात लेकर गए हैं कि कांग्रेस नेता पर कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ क्या कार्रवाई
चुनाव आयोग करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजियाबाद में मौजूदा सांसद का टिकट काटना बीजेपी को पड़ा भारी। विरोध में उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता जेपी नड्डा को लिखा पत्र, बदलने की कर दी उम्मीदवार मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी से गाजियाबाद से लोकसभा के टिकट को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा ने विरोध किया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी जनरल बीके सिंह का टिकट काटकर शहर विधायक अतुल गर्ग को दिया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा ने जेपी नड्डा को लिखा प्रत्याशी बदलने का पत्र में लिखा है कि बीजेपी के इस फैसले से राजपूत समाज में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में बरसों से राजपूत समाज के ही सांसद जीतते आए हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर गाजियाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बदलने की मांग की है। अब देखते हैं कि भाजपा प्रत्याशी बदलती है या फिर नहीं।